नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर, अच्छे अच्छे जादू दिखाता था और उसके जादू के चर्चे खूब लोगों में फैल रहे थे। और ये फैलते फैलते वहाँ के जो राजा था उसके पास भी ये खबर पहुँच गई। तो राजा ने सोचा भी अगर इतना बड़ा जादूगर है तो उसको दरबार में बुलाया जाए। तो उसको दरबार में बुलाया गया। जैसे ही दरबार में राजा ने बुलाया तो जादूगर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बड़ा खुश हुआ और दरबार में पहुंचा। और दरबार में पहुंचते ही उसने सोचा क्यों ना ऐसा जादू करूं ताकि राजा भी हिल जाए। तो उसने आते ही राजा का मुकुट उड़ा दिया जादू से। जैसे ही राजा का मुकुट उड़ा तो राजा को बड़ी बुरी लगी ये बात और लोग भी उस पर हंसने लगे। तो राजा ने एकदम गुस्सा होते हुए उस बोला, ले जाओ इसको और काल कोठरी में डाल दो और आज से 7 दिन बाद इसको फांसी देनी है। तो जादूगर बड़ा खुश होते हुए उनके साथ गया और काल कोठरी में चला गया। थोड़े दिनों बाद जैसे 7 दिन बचे थे तो 2-3 दिन बाद उसके परिवार के लोग और उसकी बीवी उससे मिलने आए। तो वो बड़ा खुश था और बड़ी ज़िंदगी खुशी से जी रहा था काल कोठरी की। तो उसकी बीवी ने पूछा, अगर तुम तो 4-5 दिन बाद मरने वाले हो, तुम्हें फांसी चल दी जाएगी और तुम बड़े खुश हो रहे हो। तो उसने बड़े हंसते हुए अपनी बीवी को जवाब दिया, उसके लिए तो अभी टाइम है ना, अभी जो टाइम है उसको तो मैं अपनी मर्जी से जीऊँ। और वो खुद उनके साथ हंसी खुशी बातें करते हुए बैठा रहा और वो मिल के निकल लिए। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसको फांसी थी। तो राजा ने सोचा चलो आज तो उसको फांसी है तो उससे पहले मैं एक बार मिल ही लेता हूँ उससे। तो राजा उसके पास मिलने गया तो बड़ा उदास बैठा हुआ था। तो राजा ने पूछा, राजा को समझ नहीं आया भी क्या करें। तो राजा ने पूछा, क्या बात है भाई, बड़े दुखी नज़र आ रहे हो और तुम तो बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी काट रहे थे और हर पल को जी रहे थे। तो उसने बोला राजा साहब, बस बाकी सब तो ठीक है, पर एक जो मेरे दिमाग में था भी एक ऐसा घोड़ा बनाऊं जिस पे आदमी बैठ के कहीं भी उड़ के जा सके और उसको जाने में टाइम की भी बचत हो और जल्दी से दूसरी जगह पहुंच जाए। राजा का एकदम ध्यान गया अपने पे और उसने देखा मेरे तो बहुत दुश्मन है, अगर कल को मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई और काश ऐसा घोड़ा मेरे पास हो तो मैं सबसे बच सकता हूँ। तो राजा ने बोला चलो ठीक है, तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ मैं और तुम्हारी फांसी कैंसिल करता हूँ। 1 साल बाद फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी, जब तक तुम ये घोड़ा तैयार कर लेना। तो जैसे उसको छोड़ा तो वो बड़ा खुश होकर अपने घर गया। तो उसके घर पे उसके रिश्तेदार बीवी सब मातम बना के बैठे हुए थे और बड़ी ही चिंता में थे कि आज उसके पति का फांसी का दिन है और उसी चक्कर में सब दुख व्यतीत कर रहे थे रिश्तेदार वगैरह। जैसे उसको देखा तो वो सब खुश हुए, पर उसकी पत्नी को समझ नहीं आया भी ये वापस कैसे आ गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ। तो उसने बोला राजा ने मुझे फ्री कर दिया है। तो वो बड़ी खुश हुई, पर फिर उसने बोला मेरी पूरी बात तो सुनो, राजा ने मुझे 1 साल का टाइम दिया है। तो फिर उसको चिंता हुई भी साल तो आ जाएगा, जैसे 7 दिन आ गए। तो फिर नर्वस हो गई। फिर उसने समझाया, देखो मैंने तुम्हें बोला था पहले भी जो वक्त है उसको तो हंसी से जियो। ऐसे करते करते 6 महीने बाद राजा का जो घोड़ा था वो मर गया और उसके 2-3 महीने बाद राजा मर गया। तो अब बताओ कौन राजा, कौन घोड़ा, कौन सी सज़ा, कौन सी मौत। इसीलिए बोलते हैं कि जो आपके पास टाइम हो, जो टाइम प्रेजेंट में है उसको खुलकर जियो, क्योंकि फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को क्यों ख़राब करते हो। अगर फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट ख़राब कर लोगे तो क्या मतलब है। इसीलिए जब भी आपको कभी ऐसा लगे भी मेरे साथ मुश्किल समय और मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो आप इस कहानी को 2-3 बार सुने, बड़ा सुकून मिलेगा और आप भी जो अपने प्रेजेंट में जो आपका समय चल रहा है उसका आनंद ले पाएंगे। और मैं जानता हूँ जिसने भी अच्छी तरह से बुरी स्थिति में इस कहानी को 2-3 बार दोहरा लिया
तो वो बिल्कुल उस परेशानी से निकल जाएगा।